मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। जब भी कभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया शब्द सामने आता है तो उसके साथ साथ डेमोक्रेसी शब्द अपने आप चला आ जाता है, क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और जब भी कभी डेमोक्रेसी की बात होती है तो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने आप सामने आ जाता है। और फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अक्सर एंटी नेशनलिस्ट का टैग भी लेके आता है। अब सवाल है कि एंटी नेशनलिस्ट होता क्या? एंटी नेशनलिस्ट को समझने से पहले आपको दो शब्द और समझने पड़ेंगे, नेशनलिस्ट, हाइपर नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट। पहले मैं बताऊं नेशनलिस्ट क्या होते हैं। नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो बेसिकली अपने कंट्री को प्रायोरिटाइज करते हैं एनी अबव एनीथिंग। और एंटी नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हटाना होता है अबव एनीथिंग, जिन लोगों का मेन मकसद ही यही होता है कि इस कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी खराब हो जाए, ये कंट्री वैनिश हो जाए। अब इससे भी एक अलग प्रजाति है, हाइपर नेशनलिस्ट। हाइपर नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री को कैसे चलाना है या कंट्री से प्यार कैसे करना है ये हम बताएंगे। आप ना हमें क्रिटिसाइज करोगे ना हमसे इफ एंड बट करोगे, आप सिर्फ वैसा करोगे जैसा हम बताते हैं। और ये हाइपर नेशनलिस्ट वाले भी देश से प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरीके से। इनकी सिंगल सॉलिड डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म होती है। अब मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है सोनम वांगचुक का अरेस्ट होना। 26 तारीख को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब पहले ये समझो वो हैं कौन, उन्होंने क्या किया है। मैं एज अ टीचर जब देखता हूं तो मेरे फेवरेट टीचर्स में से एक, उस व्यक्ति ने एक ऐसा स्कूल बनाया जिसमें जितने भी लोग फेल हो जाते हैं या फिर जिनको नॉर्मल एजुकेशन में जगह नहीं मिल रही, उसको रैशनल लर्निंग कैसे होती है ये सिखाया उन्होंने। उस व्यक्ति ने आइस स्तूपा बनाए जिसका काम था लद्दाख जैसे डेजर्टेड एरिया में एक वाटर कंजर्वेशन प्लांट लगाना। उस व्यक्ति ने इंडियन आर्मी के लिए थर्मल टेंट्स बनाए जिनका काम था एक्सट्रीम सर्दियों में हमारे आर्मी के लोगों को वार्म रखना। उस व्यक्ति ने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इंडिया में रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता। उस व्यक्ति के ऊपर आज की डेट में एक टैग लग रहा है एंटी नेशनलिस्ट का। क्या कोई व्यक्ति जो ये सब कुछ कर रहा है अपने देश के लिए, उसे एंटी नेशनलिस्ट डिक्लेयर कर देना ठीक है? क्या वो उस डेफिनेशन में आ रहा है जो मैंने अभी आपको एंटी नेशनलिस्ट बताई? या फिर ऐसा तो नहीं कुछ हाइपर नेशनलिस्ट लोग किसी भी व्यक्ति की डेमोक्रेटिक राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कभी भी एंटी नेशनलिस्ट कह के उसके डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन कर दें? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रहा तो क्या डेमोक्रेसी रहेगी? और डेमोक्रेसी नहीं रहा तो क्या इंडिया रहेगा? क्या इस तरह का हाइपर नेशनलिज्म इंडिया रहने देगा?